गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10th की ऑनलाइन क्लासेज में आपको प्रश्नमाला 16 का अध्ययन कराया जा रहा था। हमने 16.1 2 3 4 खत्म करने के बाद विविध प्रारंभ की। आज मैं विविध का 11वां क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। प्रश्न है क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी, 10 सेमी त्रिज्याओं वाले धातु के शीर्ष गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 3 गोले हैं जिनकी त्रिज्या 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी है। प्रथम गोले की त्रिज्या 6 सेमी, इसे हम R1 मानेंगे। दूसरे गोले की त्रिज्या 8 सेमी, इसे हम R2 मानेंगे। तीसरे गोले की त्रिज्या 10 सेमी, इसे हम R3 मानेंगे। इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जा रहा है। उस नए गोले की आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों गोलों के आयतनों का योग उस अकेले गोले के आयतन के बराबर होगा। नए गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों के आयतनों का योग। तीनों गोलों के आयतनों का योग। अब तीनों गोलों के आयतनों को मान रखेंगे। पहले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इधर तीनों गोलों का आयतन का 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 क्यूब। अब हमने देखा सभी में 4/3 पाई कॉमन आ रहा है। 4/3 पाई कॉमन आ गया। यहाँ R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई जा सकता है तो समान में है। R क्यूब बराबर R1 6 का घन, 8 का घन, फिर 10 का घन। 6 का घन कितना होता है 216, 8 का घन 512, 10 का घन 1000। सबको जोड़ेंगे 6 और 2 8, 1 और 1 2, 5 2 7 10 17, 1728। 1728 घनमूल निकालेंगे हम, कितना था 12। 12 इंटू 12 144 इंटू 12 करेंगे तो 12 चौक 48 का आ जाएगा 4, 12 चौक 52 को तो आ जाएगा 5, 12 कम 12 5 17 आ गया 12 का घन। अगर घन घन समान है तो R का मान कितना आ जाएगा 12। तो R बराबर हमारे कितने से में आया, ये लिख लेते हैं। R का घन बराबर 1728, R का क्यूब बराबर 12 का घन। तो घन से घन जाएगा तो R का मान 12 सेमी त्रिज्या आ जाएगी। इस प्रकार से हम किसी घन की त्रिज्या, किसी भी गोले की त्रिज्या निकाल सकते हैं। देख लो एक बार अच्छे से। अगला देखिए, अगला प्रश्न एक 14 प्रश्न इसके
धातु के एक गोले का व्यास, धातु के एक गोले का व्यास 6 सेमी है। धातु के गोले का व्यास 6 सेमी। अब गोले के व्यास से पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। 6 में 2 का भाग दिया, 2 तिये 6 सेमी, 2 तिये 6, 3 सेमी त्रिज्या आ गई। ये तो धातु गोले की त्रिज्या आ गई। अब ये गिरा है, इस गोले को पिघलाकर एक समान वृत्तीय लंब अनुप्रच्छेद तार बनाया जाता है। उस तार की लंबाई 36 मीटर दे रखी है। कौन सा? बेलनाकार आकृति का तार बनाया, तो बेलनाकार तार की लंबाई 36 मीटर में है। ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर में मात्रक हमारा, इसका मात्रक मीटर में, तो हम 36 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3600 सेमी आ गया। यह हमारे बेलनाकार तार की लंबाई आ गई। आपको इस बेलनाकार तार की त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी? बेलनाकार तार की त्रिज्या। जब किसी चीज को पिघलाकर कोई चीज बनाई जाती है, किसी भी चीज को पिघलाकर जब कोई चीज बनाई जाए, तो दोनों का आयतन हमेशा समान होता है। तो ये गोले का आयतन इस बेलन के आयतन के बराबर होना चाहिए। तो बेलनाकार तार का आयतन बराबर धातु के गोले का आयतन। बेलनाकार तार का आयतन सूत्र क्या था? बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। और धातु के गोले का आयतन, धातु के गोले का आयतन सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसे R1 मान लेंगे। गोले की त्रिज्या क्या मान लिया हमने? R1। हमारे पाई से पाई जा सकता है। R हमें निकालनी है, H आपके 3600 सेंटीमीटर हमारे पास है। 4/3 R1 कितना हमारे पास? देखिए 3। कितनी बार लगाएंगे? 3 बार। 3 इंटू 3 इंटू 3 R स्क्वायर। H बेलन की कितनी? 3600 सेमी बराबर 4/3 गुणा R1 कितना है? 3 सेमी। 3 गुणा 3 गुणा 3 3 बार लगा। अब हम इस 3600 को नीचे ले जाएंगे। R स्क्वायर बराबर 4/3 इंटू 3 गुणा 3 गुणा 3/36। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे। 3 से 3 कट गए, 4 का भाग 36 में, 4 नाम 36, 900 बार। कितने बचे आपके पास? ऊपर 3 गुणा 3 3 3 9 बटा नीचे बचे 900। R स्क्वायर बराबर 9 बटा, काट दो इसे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/100 आ गए। अगर हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे, इधर हमारे रूट लग जाता है। 1 का रूट 1, 100 का रूट 10। तो त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास? 1/10 से। इस प्रकार से हमने किसी भी वस्तु को पिघलाकर कोई वस्तु बनाई जाए, तो दोनों का आयतन हमेशा समान होता है। तो जिसका कोई मान निकालना हो उसका आयतन आगे रखो, जिसका दिया हो गया है उसको पीछे रखो। दोनों के आयतन के सूत्र जमाइए। जिस आयतन में से जो मान दे रखे वो जमा लीजिए, जो नहीं दिया गया उसे ऐसे कैसे ही रख देंगे। फिर हमने इधर 3600 को हम नीचे ले गए, हमने डिवाइड किया, इनको काटा, जितने कर सकते हैं काटा। R स्क्वायर बराबर 3 थे, 9/100 बचा। 9 का भाग मैंने 100 में दिया, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/100 आ गया। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे इसका, तो 1/100 स्क्वायर हटाते रूट लग जाता है, तो R बराबर रूट 1/100। 1 का रूट 1 होता है, 100 का रूट 10 से भी।
इस प्रकार से 1/10 से हमें इस धातु का बेलनाकार तो जो तार बनाया है उसकी त्रिज्या हमें प्राप्त होगी। इस प्रकार से आज आपके प्रश्नमाला 16 कंप्लीट हो गई है। अगर इस पूरी 16 प्रश्नावली में किसी को परेशानी हो तो मुझे मैसेज करें ग्रुप पर, जिससे हम प्रॉब्लम्स को दूसरे दिन अन्य कक्षा में समझा सकें। कल हम नई प्रश्नावली 15 का अध्ययन करेंगे।